गाजियाबाद से आई हूँ, शिक्षा विभाग से है, प्राथमिक शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश में। मैं गाजियाबाद में महिला संगठन मंत्री हूँ। मेरा नाम प्रीति अग्रवाल है और नौनी ब्लॉक से हूँ। सारा काम करते हैं तो सरकार को भी तो काम करना चाहिए, हमारे भविष्य का भी तो सोचना चाहिए। जब हम भविष्य के बच्चे तैयार कर रहे हैं तो हमारा भविष्य कौन सोचेगा? सरकार ही तो सोचेगी। सरकार ओपीएस बंद करके एनपीएस हमारे पे कर रही है और अपने आप ओपीएस ले रही है। या तो मंत्रियों की भी ओपीएस बंद कर दीजिए। हमें ओपीएस नहीं दे रही है, मंत्रियों की भी बना दे। मंत्रियों के लिए तो ओपीएस अलग है, हमारे लिए रूल अलग है। क्यों? तनख्वाह से क्या होता है? तनख्वाह मंत्रियों को नहीं मिलती है, मंत्रियों को भी तो मिलती है तनख्वाह। उनको तो बहुत सारे भत्ते भी मिलते हैं, हमें तो सिर्फ तनख्वाह मिलती है। तनख्वाह के रूप में जो इतना हम काम करते हैं उससे डबल काम करते हैं हम। तो पुरानी पेंशन हमें चाहिए चाहिए चाहिए। अगर सरकार सोचेगी तो जरूर रास्ता निकलेगा, कोई तो रास्ता निकलेगा। अपनी चाचा ले रही है तो अपनी बंद कर देना। और काम भी तो देश में हो ही है ना, सिर्फ एक ही काम तो नहीं। खाली एक हमारी पेंशन से ही बाहर इतना होगा, बाकी सारी चीजें भी तो हो रही है। देश भी चल रहा है, औरों की पेंशन भी निकल रही है और वेलफेयर के काम भी हो रहे हैं। तो क्या हम लोगों का बुढ़ापा कौन सोचेगा? हम इतने अपने जीवन के इतने महत्वपूर्ण साल सरकार को दे रहे हैं, तो सरकार की भी जिम्मेदारी है कि हमारा बुढ़ापा देखे, सुधारे। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सरकार को कि ये पुरानी पेंशन के कर्मचारियों पर कोई दया नहीं है, ये उनका अधिकार है जो सरकार को देना ही चाहिए। हम कितने लगभग 30 वर्ष सरकार की सेवा में रहते हैं, उसके बाद हमारे पास क्या होता है? पुरानी पेंशन हमारे बुढ़ापे का सहारा होती है। अगर हमें पुरानी पेंशन ही नहीं मिलेगी तो सरकारी नौकरियों में कौन आएगा फिर? ये सबसे अच्छी बात ये है कि इस पुरानी पेंशन के कारण सरकारी सेवाएं बहुत अच्छी तरह से चल रही थी। अब इनकी तरफ सबका रुझान कम होता जा रहा है, जबकि ऐसा सरकार को नहीं करना चाहिए। चिकित्सा और सरकार को हमने चुना था, लेकिन हर बार ये कहा था कि पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। पुरानी पेंशन बहाल करने का ही एकमात्र साधन है कि सरकार अब की बार आ सकेगी, अन्यथा की स्थिति में सरकार नहीं आ पाएगी। अब ये विवश होकर एक काम करना पड़ रहा है कि वोट की चोट से जवाब देना पड़ेगा। मैं बस एक बात कहना चाहूंगी कि इतिहास गवाह रहा है कि शिक्षकों ने इन सरकारों को बनाया है और शिक्षकों ने इन सरकारों को गिराया है। अगर हमारे लिए पुरानी पेंशन बहाल नहीं हुई तो ये शिक्षक वर्ग होगा जो अगली सरकार को ना आने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। यदि आप खुद पुरानी पेंशन ले रहे हैं तो हमें नई पेंशन आप क्यों ऑफर कर रहे हैं? हमें भी वही पेंशन चाहिए जो जिसका उपभोग आप कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने पहले ही बताया कि हम वो शिक्षक हैं जो सरकार को बनाते भी हैं और सरकार को गिराते भी हैं। जो भी हमें बोलना होता है हम बचपन से बच्चों के अंदर वो चीजें डालते हैं। अगर इस तरह की चीजें होंगी, अगर हमारा भला नहीं होगा तो हम सरकार के बारे में क्यों सोचें? गोरखपुर से। आज यहाँ रामलीला मैदान में आके कैसा महसूस कर रहे हैं? गोरखपुर में आज एनी रेलवे मजदूर के महामंत्री है। गोरखपुर में एनी रेलवे मजदूर का महामंत्री है आज, और ऑल इंडिया रेलवे का ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी है। आज के आंदोलन के लिए क्या कहना चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि जब हम सरकार और वोट मांगी थी तो हम रोक दिया, हमको वोट मिल गया तो अपना पुराना पेंशन ले लिया, हमको खोखला दे दिया। ये क्या अन्याय है, बहुत अन्याय है। इसको अगर जनता नहीं लड़ेगी तो न्याय क्या कहता, न्याय क्या कहता वो अलग बात है। इतना ही है और यही तो मांग है कि अगर आपने अपना पुराना पेंशन लिया तो हमारे एनपीएस को दिया, क्यों, क्या कारण है? अब क्या नहीं वो हम ऐसा हम बना के वोट दे दे तो आप जाने और कोई और
मोदी जी से कुछ कहना चाहते हो? मोदी जी से कुछ कहना चाहते हैं? मोदी जी से हमारा ये अपील है कि अगर उन्होंने पुराना पेंशन दिया है तो हमको भी पुराना पेंशन दे दें। हमने वोट दिया है, कल भी हम ही वोट देने वाले हैं। यही उनसे प्रार्थना है, यही उनसे प्रार्थना है। यहाँ पे तमाम जो है लाखों लोग जो है रामलीला मैदान में इकट्ठा हुए हैं, आप भी उनके समर्थन में आए, क्या कहेंगे आज के आंदोलन को लेकर? जी, पुरानी पेंशन एक ऐतिहासिक जिसमें लाखों की भीड़ रामलीला मैदान में उपस्थित हुई है। मैं पैरामिलिट्री फोर्स से हूँ। हमारे पैरामिलिट्री फोर्स के संगठन के रिटायर्ड कार्मिक काफ़ी संख्या में आए थे और ये ऐतिहासिक रैली है पुरानी पेंशन बहाली की। ये देश के लिए बहुत ही लाभकारी होगा, गवर्नमेंट के लिए भी लाभकारी होगा। जैसे हमारे जवान 15,000 किलोमीटर लंबी सीमा की रखवाली करते हैं और लड़ाई भी लड़ते हैं। 62 और 65 की लड़ाई, 99 की लड़ाई भी हमारे जवानों ने लड़ी। BSF, ITBP, असम राइफल, SSB ये सीमाओं की रक्षा करती है और CRP इंटरनल सिक्योरिटी देखती है। CISF बंदरगाह, पोर्ट, मेट्रो इनकी सुरक्षा करती है। इन जवानों की 2004 के बाद पेंशन नहीं है, तो हम भी इनकी रूल के साथ सम्मिलित हुए हैं क्योंकि हम 1972 CCS रूल, सिविल सर्विस रूल के अंदर डाल रखे हैं। हमारी पेंशन भी उनके तहत उन्होंने बंद कर रखी है, तो हम इसका पुरजोर समर्थन करते हैं कि पुरानी पेंशन की बहाली हो, क्योंकि देश की स्थिति ऐसी है कि जो जवान हमारी 150 करोड़ जनता की रखवाली कर रहा है, जिसके कारण हम सुख और चैन की नींद सो रहे हैं, उन जवानों की भी आज पेंशन नहीं। ये सारे कारण है कि जो नेताओं की पेंशन 10 लाख रुपए है और एक कर्मचारी 35 साल नौकरी करता है, उसकी पेंशन नहीं है। मेरे से भी पूछा गया था कि आपकी पेंशन, कि आप तो मरने के लिए पैदा हो, तो एक MP ने कहा था। मैंने कहा कि मैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जवान हूँ, हम मरने के लिए नहीं, हम मारने के लिए पैदा होते हैं। जो सैनिक होता है वो देश में मारने के लिए पैदा होता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि उन नेताओं को रूल रेगुलेशन वो बनाते हैं। देखो, संविधान, नियम और कानून वो बनाते हैं। कौन? संसद। जो MPs होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, राज्यसभा से MP होते हैं, वो नियम और कानून बनाते हैं। और राज्य का नियम कानून है MP, MLA और MLC, ये कानून बनाते हैं। तो ये कानून, ये देश, ये एक्चुअल में वो जनता के जनप्रतिनिधि हैं। जनता उनको चुन के भेजती है। ये लोकतांत्रिक देश है। आज के आंदोलन से क्या लगता है कि पेंशन आपकी हाँ, जो रेल आज का आंदोलन, ये ऐतिहासिक आंदोलन है। मुझे लग रहा है कि सरकार ने एक कमेटी भी बैठा रखी है इस पर, कि जरूर इसमें कुछ ना कुछ होगा, पेंशन होगी जरूर, क्योंकि ये जो कार्मिक यहाँ आए हैं, ये कई करोड़ वोट को इफेक्ट करते हैं। तो देश की जनता, यहाँ डेमोक्रेटिक शासन है, यहाँ राजा नहीं जनता को बनाता, जनता राजा को चुनती है। जनता कभी भी कुर्सी पर बैठाती है और जो बैठाती है वो गिरा भी सकती है। जनता के पास वो पावर है। तो ये बहुत बड़ा विशाल रैली है और अगर नई पेंशन होगी तो और आगे को भी हम ये ऐसी रैली और पूरे देश में आंदोलन, पूरे देश में जन आंदोलन और अभियान होगा पुरानी पेंशन का।